कोरोना महामारी को लेके राजस्थान सरकार पूरी सजग है और जिस ढंग से हमारे विभाग के अधिकारी इस महामारी से प्रदेश की जनता को बचाने के काम में जुटे हुए हैं, उसी का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ जब से कोरोना पॉजिटिव केस 2 मार्च को आया पहला, आज हम सितंबर में चल रहे हैं, हमारे कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 1,10,000 के करीब है। पूरे कंट्री में जिस तरह पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, लगभग 1 लाख पॉजिटिव केसेस हर रोज़ देश में बढ़ रहे हैं। हमारा देश पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है और यही रफ्तार रही तो अगले 15-20 दिन में हम नंबर 1 हो जाएंगे पॉजिटिव केसेस के संख्या के दृष्टिकोण से। उसका असर राजस्थान में भी पड़ा। पिछले 10-15 दिन से लगातार 1500, 1600, 1700, अब कल 1750 से भी ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए हैं। पॉजिटिव केसेस आना हमारी लापरवाही का परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि बार बार हम लोग कह रहे हैं कि आप मास्क लगा के घूमिए, आप बार बार हाथ धोइए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, समूह में एकत्रित मत होइए। जहाँ जहाँ लापरवाही हुई वहाँ वहाँ पॉजिटिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब चूँकि संख्या ज़्यादा आ रही है और मैंने पहले भी कहा कि लक्षण जिनमें हों उनको पहचानने में तो आसानी होती है, लेकिन जिनमें लक्षण नहीं हो और वो पॉजिटिव हो जाएं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए तो फिर टेस्टिंग ही एकमात्र विकल्प है। बार बार हमारे विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं, आलोचना करते रहते हैं, सरकार ने जितने अरेंजमेंट्स किए हैं राजस्थान के अंदर और जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे मुख्यमंत्री जी ने मजबूत किया है दूसरे राज्यों की तुलना में, आज हमारे पैरामीटर्स को आप देख लीजिए। हमारा जो पॉजिटिविटी का परसेंटेज है वो सबसे कम है पूरे देश के अंदर। हमारा रिकवरी जो कि 82% से ज़्यादा है वो भी शानदार है, नेशनल एवरेज से अच्छा है, 10 बड़े राज्यों की तुलना में बढ़िया है। हमारी जो मृत्यु दर है वो इतनी नियंत्रण और गिरावट में है, 1.17 पे हम लेके आए। राजस्थान में टेस्ट कर लिए हमने 27 लाख से ज़्यादा, टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं, बेड्स बढ़ रहे हैं, आईसीयू के ऑक्सीजन युक्त बेड बढ़ा रहे हैं, वेंटिलेटर्स की संख्या प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में है। अब जब पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे तो अस्पतालों पर प्रेशर तो बढ़ेगा। हेल्थ वॉरियर्स का, हमारे डॉक्टर्स का, उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है, जो कि बहुत निंदनीय है। कल हमारे विभाग के अधिकारियों ने इसीलिए सारे डॉक्टर्स को बुला के उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। जिस तरह की भ्रांतियाँ फैलाने की बात की जा रही है कि डॉक्टर्स को बेड नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, ये महामारी के इस दौर में अपराध से कम नहीं है। पहले तथ्यात्मक जानकारी रखना चाहिए, तब आलोचना करनी चाहिए। अफसोस की बात है कि पॉजिटिव सपोर्ट मिलना चाहिए। महामारी है और महामारी से सरकार अगर मुकाबला कर रही है तो सब लोगों का दायित्व बनता है कि सरकार के साथ खड़े रहें, ताकि इस महामारी का प्रकोप राजस्थान में नियंत्रित रहे। इसीलिए सरकार ने प्रोएक्टिव होके, चाहे हमारे RUHS में बेड बढ़ाने की बात हो, हमने बढ़ाए, उसके अलावा जयपुरी अस्पताल को अधिकृत करने की बात हो, हमने अधिकृत किया, वहाँ 500 बेड है, वहाँ निरंतर काम चल रहा है ऑक्सीजन सप्लाई के बेड बढ़ाने का। हमने ESI हॉस्पिटल जहाँ 200 बेड है उसको अधिकृत किया, वहाँ सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। रेलवे अस्पताल के 50 बेड लिए हमने। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आर्मी हॉस्पिटल से भी हम बेड लेंगे, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं हो इसको सुनिश्चित करेंगे। राजस्थान में जिस ढंग के इंतजामात हमने किए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, चाहे हमने टेस्टिंग जिन लोगों को अधिकृत किया है, रेट हमने पहले 2200 रुपये थी, 1200 रुपये की है। उनको कहा गया कि किसी को अलग कमरा चाहिए, रेट्स फिक्स कर दी, होटल से आप MOU कर लो, आम आदमी तकलीफ नहीं पाए। उसके अलावा हेल्प डेस्क शुरू कर दी हमने, जहाँ पे पूरी जानकारी आम व्यक्ति को मिल सकती है कि कहाँ पे आपको बेड अवेलेबल है, कहाँ वेंटिलेटर अवेलेबल है, कहाँ ऑक्सीजन युक्त बेड अवेलेबल है, वहाँ एम्बुलेंस होगी, वहाँ व्हीलचेयर होगी। राउंड द क्लॉक ये हमारा जो हेल्प डेस्क है काम करेगी। किसी तरह का भ्रम राजस्थान में होना नहीं चाहिए। सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है इस महामारी को प्रदेश में नियंत्रित रखने के लिए, और हमारा ये काम निरंतर जारी रहेगा। मैं मेरे विपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि वो बात बात पे राजनीतिक मुद्दा बनाने की बजाय कंस्ट्रक्टिव सहयोग देने की अगर उनकी भावना रहेगी
तो आम आदमी का जीवन बचाने में सरकार और कामयाब रहेगी। हम सुविधाओं में भी इजाफा कर रहे हैं, कोई कमी नहीं राजस्थान के अंदर। ये भरोसा प्रदेशवासियों को दिलाना चाहता हूँ।